हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 2 साइंस इज मैटर अराउंड अस प्योर। और आज हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और साथ में वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। How we obtained pure copper sulfate from an impure sample? कॉपर सल्फेट का impure sample है, आप उसे प्योर करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे? The crystallization method is used to purify solids. जिस मेथड से सॉलिड्स को प्योरीफाई किया जाता है उस मेथड को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नाउ एक एक्टिविटी है जो आपकी बुक में दी हुई है। Take some approximately 5 gram impure sample of copper sulfate in a china dish. आपने 5 ग्राम अप्रोक्सीमेटली कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल एक चाइना डिश में लेना है। डिसॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। कम से कम पानी में इसको आप लोग डिसॉल्व कर लें, यानी कि तरह से हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देना है। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट। इम्प्योरिटीज जो है उनको बाहर कर दे फिल्टर की हेल्प से। evaporate water from copper sulfate solution so to get a saturated solution। यहाँ पे पॉइंट एक मिसिंग है एक्चुअली में। यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं वो, आप जब वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, आप लोग और ज्यादा कॉपर सल्फेट डाल सकते हो अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। ये आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो जब आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हीट करोगे तो आप और ज्यादा उसके अंदर कॉपर सल्फेट ऐड कर सकते हो और आपने तब तक ऐड करते रहना है जब तक कि वो फर्दर ऐड होना बंद ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देना है, लेकिन टेम्परेचर आप रूम टेम्परेचर से ज्यादा हाई रखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करें 100 ml के वाटर में 10 ग्राम कॉपर सल्फेट हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं 25 पे। तो मैंने क्या करना है, 25 से टेम्परेचर लेट में से 35 कर दिया। तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर में हम लोग क्या देखेंगे कि और ज्यादा कॉपर सल्फेट आपका ऐड कर सकते हैं। तो आपा ने वो एक्स्ट्रा एडिशन जो है वो कर देना है। तो इस तरीके से वो उस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया और उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक्चुअली में कहा जाता है। उसके बाद कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर। वो सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से कवर कर दे, वो अभी गर्म है क्योंकि आपने उसको हीट अप किया है। एंड लीव इट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। देखिए अब आपने उसको क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे रख देना है ताकि वो धीरे धीरे ठंडा हो जाए। अब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, सोलबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, you will obtain the crystals of copper sulfate in the china dish। जो एक्स्ट्रा कॉपर सल्फेट आपने ऐड किया है उसके क्रिस्टल्स आप लोगों को मिल जाएंगे जब ये कूल डाउन हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन हम लोग कहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, दिस इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जो एक प्योर सॉलिड को एक सॉल्यूशन से अलग करती है उसके क्रिस्टल्स की फॉर्म में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। सिंपल इवेपोरेशन से क्रिस्टलाइजेशन का टेक्निक बेहतर है। क्यों? Some solids decompose or some like sugar may get charred on heating to dryness। कुछ सॉलिड डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर, या कुछ जैसे शुगर है वो ब्लैक हो जाएंगे कार्बन की वजह से जब उनको हीट करेंगे ताकि वो ड्राई हो जाए, यानी कि उनके अंदर वाला मॉइस्चर वाटर खत्म हो जाए। Some impurities may remain dissolved in solution even after filtration। कुछ impurities में हो सकता है फिल्ट्रेशन करने के बाद भी जो impurities है वो रह जाए डिसोल्वेशन फॉर्म में घुली हुई। ऑन इवेपोरेशन दीज कंटेमिनेट द सॉलिड। और जब इवेपोरेशन करेंगे यानी वाटर उड़ जाएगा तो वो जो impurities है वो सॉलिड को आपके क्या करेंगे, दूषित यानी कंटेमिनेट कर देंगे, पॉल्यूटेड भी आप बोल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से हमें सॉल्ट मिलता है, लेकिन उसे प्योर करने के लिए वी यूज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, इम्प्योर सैंपल से अगर हमें एलम या फिटकरी के क्रिस्टल सेपरेट करने हैं तो उनमें भी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। रिजर्वॉयर है जहां पे आपका इम्प्योर वाटर है, यहाँ से पाइप के थ्रू पानी आपने एक सेडिमेंटेशन टैंक में पास किया, जिसमें जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होंगी वो सेटल डाउन हो जाएंगी। फिर पाइप के थ्रू वाटर लोडिंग टैंक में जाएगा, अभी ये प्योर नहीं हुआ है, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होंगी वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगी। फिर पाइप के थ्रू पानी जाएगा फिल्ट्रेशन टैंक में, जहां पे आपको 3 लेयर मिलेगी, एक फाइन सैंड, ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल की। इन तीनों का स्टेप बाय स्टेप काम है फिल्ट्रेशन करना, ताकि छोटी से छोटी इंप्योरिटीज भी यहीं पर रह जाए फिल्ट्रेशन टैंक में, और सिर्फ पानी जो है साफ वो आगे पास हो जाए। लेकिन इस पानी में इंप्योरिटीज तो नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया या जर्म्स हो सकते हैं, तो क्लोरीनेशन प्रोसेस के थ्रू उन बैक्टीरिया को मारा जाता है और फिर प्योर वाटर विदाउट एनी बैक्टीरिया घरों में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम काम करता है। आई होप कि आप लोगों को क्रिस्टलाइजेशन और वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम क्लियर हुआ होगा एज पर योर सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।